बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 15 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट इस वर्कशीट की 17 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। हम ये तीनों टाइप के फ्रैक्शन आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन इस वर्कशीट का। एज वी नो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। जो फ्रैक्शन होता है वो एक कंप्लीट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे कि 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 मीन्स टेकिंग 2 पार्ट्स फ्रॉम 3। कि हमारे पास अगर 3 पार्ट्स है तो उसमें से हम 2 पार्ट्स को ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? 2/3 कहते हैं। वैसे क्या 1/9? 1/9 का मतलब क्या है? मीन्स टेकिंग 1 पार्ट, ये सॉरी गलत है यहाँ पे, टेकिंग 1 पार्ट्स फ्रॉम 9। कि 9 में से आप कितना पार्ट ले रहे हैं बच्चों? 1। तो इसको बोलते हैं टेकिंग 1 पार्ट फ्रॉम 9। ठीक है, आगे हम देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होता है बच्चे? जो हमारे पास ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए इसकी, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो है न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 8/11, इसमें क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इट मीन्स क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5/8, 7/9 और 8/11 सभी क्या है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें सीखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इफ डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर। अभी हमने क्या पढ़ा था? डिनोमिनेटर क्या था? बड़ा था। अब क्या इसमें अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसको? अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे 3/2, इसका मतलब क्या है? 3 पार्ट्स फ्रॉम 2। तो ये नहीं है इसका मतलब कि हम 3 पार्ट ले लें 2 में से, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। हम ज़्यादा में से कम पार्ट्स ले सकते हैं, लेकिन कम में से हम 3 पार्ट्स कैसे ले सकते हैं? हमारे पास 2 पार्ट है, इसका हम 3 पार्ट कैसे ले सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो इसमें कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक 3 पार्ट्स फ्रॉम 2। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2, 3/2 में क्या 3 क्या बड़ा है डिनोमिनेटर से। 8/5 ये भी क्या है? इम्प्रॉपर। और 9/7 ये भी क्या है? इम्प्रॉपर बच्चों, ठीक है। जिसमें अब हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिक्स फ्रैक्शन हम सीखेंगे। क्वेश्चन है सीमा, रीमा, राहुल हैज 4 एप्पल। They want to share these 4 apple equally among themselves. Tell how much each child will get. तो इसमें हमारे पास सीमा, गीता और राहुल 3 बच्चे हैं और हमारे पास कितने एप्पल है बच्चों? 4 एप्पल। तो 3 बच्चों को हमें 4 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबको एक एक एप्पल दे देंगे। 1 एप्पल दिया इसको भी, सीमा को भी, रीमा को भी 1 एप्पल दिया और राहुल को भी हमने 1 एप्पल दे दिया। अब हमने 3 को 3 एप्पल दे दिए, तीनों एक एक एप्पल हो गया, तो एक कितना बच गया बच्चों हमारे पास? 1 एप्पल। अब 1 एप्पल को हमें 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इट मीन्स क्या है? सबको 1/3 हिस्सा हम देंगे। 3 हिस्से करने पड़ेंगे ना एक के, तो 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि हम एक एप्पल की 3 हिस्से कर रहे हैं। तो तीनों का 1/3, 1/3 और मिल गया, तो सबको कितना मिल गया बच्चों? 1, 1, 1, 1, 3। तो सबको इतना एप्पल मिल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो हमने अभी किया था ना 1, 1, 3, क्या हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके स्टेप है हमारे पास, फॉलो द फॉलोइंग रूल फॉर कन्वर्जन। फर्स्ट स्टेप क्या? मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। तो जो हमारे पास ये होल नंबर है, होल नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 1/9, तो क्या होल नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 18। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐड द आंसर। जो आंसर हमें फर्स्ट टाइम में मिला उसको हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर कितना हमारे पास? 1। तो 18 + 1 कितना हो गया बच्चों हमारे पास? 19, ठीक है। राइट आंसर फ्रॉम स्टेप 2 ओवर द डिनोमिनेटर।
जो हमें सेकंड स्टेप में जो आंसर मिला है उसको हम डिनोमिनेटर के ऊपर रख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 19/9 बच्चों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है और इजी तरीका आप समझ लीजिए। जैसे ये क्या होता है 2/9, तो इन दोनों की क्या करते हैं हम 2 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। ठीक है, और इसके साथ जो आंसर आएगा इसको हम प्लस कर देंगे। जैसे 2 × 9 18, इसमें जो ऊपर है वो हमारे पास उसको हम प्लस कर देंगे। 18 + 1 19, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 19/9। तो ये आपका इजी स्टेप है, इसको याद रखना आप हमेशा। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है या लेस होता है। तो ये भी क्या हमारे पास प्रॉपर है, क्योंकि 6 क्या 7 से छोटा है। 8/9 8 9 से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है। 11/5 नहीं हो, क्योंकि ये क्या है 11 5 से बड़ा है। 4/9 ये होगा, क्योंकि इसमें भी 4 9 से छोटा है। 3/5 भी होगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो। 5/7 भी क्या होगा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 3 2 = 6, 6 + 1 7, तो 7/3। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा बच्चों, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद आता है। वैसे इसमें 7 × 9 63, और इसको जो आंसर आएगा उसमें हम 2 प्लस कर देंगे। 63 + 2 65/9। तो ये हमारा आंसर आ गया इस लास्ट क्वेश्चन का। तो इस प्रकार बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों ये समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।